तो जो न्यूमिनस न्यू मॉडल 1050 का कार्ड हैगा, इसके ये कंडेंसर खुल गया दोनों। ये रेस्टेंस जल गई, ये एक रेस्टेंस जल गई 1 ओम्स की, ये दो 2.2 ओम्स की जल गई, और एक कार्ड ये रखा सेम। ये भी दोस्तों देखो, ये दोनों रेस्टेंस जल गई, ये 1 ओम्स के रेस्टेंस जल गई, दोनों कंडेंसर। हम ये दोनों के कंडेंसर लगा रहे, रेस्टेंस लगा रहे, फिर आपको बताते हैं चेक करके और क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों, दोनों कंडेंसर निकाल रहा है हमने। ये 1500 एफ डी 35 वोल्ट थी, ये रेजिस्टेंस निकाल ली, ये रेजिस्टेंस निकाल ली। अब ये डायोड और हाई फ्रीक्वेंसी है, इन्हें और चेक कर लिया करें। आप लोग दो को चेक करके दिखाएं, मीटर रखा जे। ये डायोड सही है दोस्तों, इसका भी डायोड चेक कर लो। ये खराब है, देखो बजर बज रहा है, ये खराब है, बजर की आवाज़ आ रही होगी आपको। देखो दोनों तरफ बता रहे हैं, ये दोनों तरफ बता रहे हैं, ये खराब है डायोड। देखिए ठीक है दोस्तों, इसका डायोड भी बदल रहा है, कंडेंसर लगा रहा है, दोनों में रेजिस्टेंस लगा रहा है। फिर आपको डायोड वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों कैपेसिटर बदल रहा है हमने, ये रेजिस्टेंस से बदल रही, जो रेजिस्टेंस बदल रही इसका डायोड सही था। हमने ये पावर सप्लाई लगा दी 12 वोल्ट, जो हमने मिनी ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लगा था, जो डैन बार लग गया, जो फीडबैक लग गया है, ये हमने फीडबैक लगा था, जो सप्लाई लगा दी, जो डिस्प्ले लगा दी। अब ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इको ऑन हो गया है, ये डिस्प्ले जुगाड़ की बनाई हमने, इको ऑन हो गया है। आउटपुट 218 वोल्ट में कर रहा है। अब आपको 4 वोल्ट की ड्राइव वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाएं। ये रखा मीटर, मीटर करो 20 वोल्ट पे। 12 24 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 45 12 40। ठीक है दोस्तों, 12 40 12 45, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और इसकी रिले और चेक कर लें, ये काम कर रही कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वाली रिले काम कर रही, ये ऑफ हो गई इस समय। ठीक है, अब ये आपको ऑफ करके दिखाएं हम। ये ऑफ हो गया है, ये रिले ऑन हो जाए चाहिए। ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, दोनों रिले ऑफ हैं इस समय। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। ये मेंस पे काम करेगी ये रिले, ये इन्वर्टर पे काम करेगी। बन गई, ये इन्वर्टर पे काम कर रही है, ये मेंस पे काम कर रहा है। अब आपको मेंस लगा के चेक करके हम दिखाते हैं। ये लगा दिया इनपुट। देखिए दोस्तों, मेंस आ गई, बैटरी चार्जिंग आ गई। आपको रिले चेक करके दिखाएं। दूध जो ये बजट जहाँ से बज रहा हो, ट्रांसफार्मर नहीं लगा, इसलिए चार्जिंग की बत्ती ये ब्लिंक कर रही। देखिए दोस्तों, ये मेंस पे इसमें वोल्टेज आते, इसके वोल्टेज चले गए हमारे, इस पर भी आ रहा है, मेंस पे दोनों पे आ रहा है, इस पर भी वोल्टेज आ रहा है, इस पर भी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मेंस पे दोनों रिले ऑन रहेंगे, और मेंस जाने पे एक रिले ऑन रहेगी, केवल ये वाली। देखो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, और ये मेंस हटाएंगे तो एक रिले ऑन रहेगी, ये वाली ट्रांसफार्मर वाली आउटपुट वाली थी। देखो ये ऑफ रहेगी, ये हो गया ऑन। ठीक है दोस्तों, ये कार्ड तो एक हमारा चेक हो गया है। अब दूसरों वालों काट हम चेक कर रहे हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला काट आपको जो है, जो उनमें सेम प्रॉब्लम थी, वो आपको चेक करके दिखा रहे हैं। ये सप्लाई 12 वोल्ट, इस स्विच को ऑन कर रहे हैं,
इसमें भी 211 वोल्ट आ रहा है। यूपीएस ऑन हो गया है। ड्राइव वोल्टेज से भी आपको चेक करके दिखा रहे हैं। बारह 22 वोल्ट, 12 48, 12 26। ठीक है दोस्तों, इतना चलता है। इस पर भी सही आ रहा है, इस पर भी सही आ रहा है। इस तरफ देखो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब इस तरफ वोल्टेज थोड़ा सा इसलिए अंतर है कि इस तरफ का कैपेसिटर जो लगा है जो थोड़ा बहुत वीक हो जाता है, इसकी वजह से हो जाता है। लेकिन चलने दो, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 आध वोल्ट का अंतर हो तो आप कैपेसिटर जो चेंज कर दिया करें। 1 वोल्ट का अंतर नहीं है, केवल 0.25 का फ़र्क है, 0.20 का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 12 22 है, इसमें 12 44 है, कुल 0.20 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलने दो। देखो इसको भी रिले आपको चेक करके दिखाएं। ये ऑन है, ये ऑफ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें चार्जिंग लगा के आपको दिखा रहे हैं। मेन स्विच में दे रहे हैं। मीटर आ रहा था साफ। देखो जी को भी लाइट जल रही, यहाँ मेंस लगा रहे हैं। ये मेंस आ गई, ये चार्जिंग आ गई, ये सप्लाई बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, दोनों रिले वर्क कर रही हैं। रिले आपको चेक करके दिखाएं। अच्छा, ये बजर की आवाज़ इसलिए आ रही, चार्जिंग बत्ती इसलिए बिलिंग कर रही कि इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा इस तरफ। देखिए दोस्तों, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। ठीक है, अब जब कभी अगर ये इन्वर्टर 300 वोल्ट आउटपुट आपका निकालता है बैटरी देने पर, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल जो ट्रांजिस्टर आपको चेक करना है। जो बने हैगा एम्पियन ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर अकेला चेक करना बस, और कुछ नहीं करना है। अगर 300 निकाले वोल्टेज आप चार्ज नहीं करा तो ऊपर ये वाला है ट्रांजिस्टर, ये भी बने हैगा। इसकी हम लोकेशन आपको बता दे रहा है। ये ट्रांजिस्टर आएगा Q3, जो ट्रांजिस्टर आएगा Q30, जूम कर दो, जो Q30 हैगा, Q30 आ गया साफ आ गया। ये वाला Q30 हैगा, झूम करके हमने आपको दिखा दी। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक दूसरों को शेयर करो और कमेंट करो। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल। आप भी करो, अपने दोस्तों से भी करो। हम आपसे कुछ पैसे तो ले नहीं रहे, फ्री में सिखा रहा है आपको, फॉल्ट भी बता रहा है। ठीक है दोस्तों।